एआई इंडिया इम्पैक्ट समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद दिल्ली पुलिस का एक्शन जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अदालत ने 4 दिन की पुलिस कस्टडी दे दी है। कांग्रेस ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई बताया है। इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब की गिरफ्तारी ने देश की राजधानी में एक नया राजनीतिक घमासान खड़ा कर दिया है। एक तरफ जहां कोर्ट ने उन्हें 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इसे केंद्र सरकार की राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई करार दिया है। खुद राहुल गांधी ने इस मामले में मोर्चा संभाल लिया है। उदय भानु चिब की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस खेमे में भारी आक्रोश है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए सरकार पर सीधा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि गिरफ्तारी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि युवाओं की आवाज को दबाने की कोशिश है। राहुल गांधी ने चेतावनी दी है कि कांग्रेस इस अन्याय के खिलाफ पूरी मजबूती से लड़ेगी और पीछे नहीं हटेगी। राहुल गांधी ने कहा कि सच्चाई की आवाज को डराकर या गिरफ्तार करके दबाया नहीं जा सकता। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इस लड़ाई को सड़क से लेकर संसद तक मजबूती के साथ लड़ेगा। वहीं पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी यूथ कांग्रेस अध्यक्ष की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए हमला बोला है। नौजवान लोग एक प्रोटेस्ट किए हैं तो हमेशा प्रोटेस्ट करने के बाद कहीं दूर ले जाके छोड़ देते हैं, कहीं वहीं छोड़ देते हैं, कहीं बॉन्ड लेके छोड़ देते हैं। लेकिन ये लोग कांग्रेस को निशाना बना के कांग्रेस में डर पैदा करने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस डरने वाली नहीं है और कांग्रेस डरपोक नहीं है। मोदी साहब खुद डरपोक है, अपने छांव से भी वो डरते हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, रणदीप सुरजेवाला, अन्य नेताओं ने भी यहां यूथ कांग्रेस की गिरफ्तारी को राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई बताते हुए हमला बोला है। प्रोटेस्ट करना लोकतंत्र में विपक्ष का फर्ज है, कर्तव्य है। एक तानाशाह को ये बात समझ में नहीं आएगी। उस तानाशाह का मेरठ का भाषण आप सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा कि लोकतंत्र का शब्द जो है उनके शब्दकोश में नहीं है। उदय भानु चिब भी हैं और हमारे बाकी कई साथियों को देश के अलग अलग शहरों से गिरफ्तार किया जा रहा है। ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी को सवालों से घबराहट होती है, नरेंद्र मोदी को विरोध से घबराहट होती है। आज नरेंद्र मोदी सबसे कायर प्रधानमंत्री पूरे विश्व में अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी उभर कर आ रहे हैं। वो ब्लैकमेल हो रहे हैं, वो कायर हैं, वो डरे हुए हैं। कांग्रेस का कहना है कि यूथ कांग्रेस अध्यक्ष को तिलक मार्ग थाने में घंटों बिठाया गया और फिर क्राइम ब्रांच को मामला सौंपना ये दर्शाता है कि पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी। प्रजातंत्र में सरकार अगर राष्ट्रीय हितों की तिलांजलि दे दे, देश के हितों को गिरवी रख दे, तो उन हितों के रक्षा के लिए सरकार का विरोध करना अप्रजातांत्रिक नहीं हो सकता। युवा कांग्रेस के हमारे साथियों ने यही किया है और मैं आज देश की पुलिस को, देश के हुक्मरानों को यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि जब कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे थे देश में, पूरी दुनिया की टीम्स आई हुई थी, विदेशी मेहमान आए हुए थे, तो कॉमनवेल्थ गेम्स की वेन्यूज के बाहर कॉमनवेल्थ गेम्स का बहिष्कार करके वहां सैकड़ों हजारों लोगों को इकट्ठा करके सरकार के खिलाफ नारे कौन लगा रहा था? बीजेपी के लोग लगा रहे थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने तो कभी इसे देशद्रोह की परिभाषा में शामिल नहीं किया। वहीं एआई इंडिया इम्पैक्ट समिट के दौरान भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर कई गिरफ्तारियां की हैं। फिलहाल यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब पुलिस की गिरफ्त में हैं, लेकिन इस बड़ी गिरफ्तारी ने विपक्ष को सरकार के खिलाफ एक नया मुद्दा दे दिया है। आने वाले दिनों में यूथ कांग्रेस इस मामले को लेकर बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।